गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 10वीं। विषय हमारा हिंदी रहेगी। उससे वर्कशीट नंबर 77 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट की दिनांक रहेगी 27 जनवरी 2022। दाती का नाम लिखना है और इधर कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कविता पाठ उत्साह एवं आठ नहीं रही है उसके कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से अभ्यास एवं पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। ठीक है। कविता से जो हमने पिछले कार्य में उत्साह आठ नहीं रही है तो उसके बारे में भी करेंगे। ठीक है। दोबारा से दे रखा है उसके बारे में, वो पढ़ेंगे। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। जन्म सन 1907 में हुआ था। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुआ था। जन्म स्थान हम उनका बंगाल महिषादल राज्य में जन्म हुआ था। ठीक है। जिसकी रचनाएं कौन कौन सी कविता रचनाएं की थी? परिमल, गीतिका, नामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। ठीक है। तो इस वक्त में क्या दे रखा है कि उन्ने को नम में पर कर देते हो, कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो। इसमें कह रखा है कि हमारा कि जब क्या रखा है कि उड़ते हो तो नम भर देते हो। ठीक है। पर कर देते हो। उड़ने को नम में आते हो और पर कर देते हो। कहीं सांस लेते, अगर हम कहीं सांस लेते हैं तो घर भर देते हो सांस लेके। ठीक है। इसके में दो प्रश्न है इसमें। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जब कवि क्रांति लाने के लिए यह किसी खास मकसद से लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। जब कवि है वो क्रांति लाने के लिए किसी खास मकसद से लोगों को उत्साहित करना चाहते थे कि ऐसी कविता के सृजन माध्यम से कवि लोगों में उत्साह का संचार करते हैं। ठीक है। जो कवि उत्साह का संचार करते हैं उसमें उसे आवाहन गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवाहन गीत। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये है उत्साह चैप्टर के कवि। ठीक है। उत्साह भी एक प्रकार का आवाहन गीत है। इसी तरह कविताएं वीरतापूर्ण, श्रृंगार लेख, शांतमय, दुखांत या प्रेममय हो सकती है। ठीक है। कविता के अन्य प्रकारों पर चर्चा कीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक से सभी पर कविताओं की प्रकृति जांचिए और नीचे लिखिए। ठीक है। तो लिखना है। ठीक है। और इसमें गतिविधि देगी अपने बचपन की रोचक कविता के बारे में कुछ बताइए कि वह आपको क्यों पसंद थी। ठीक है। तो इसमें मैंने जो ये प्रश्न थे, ये दो प्रश्न है कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इसका आंसर भी लिख करवाऊंगी। और इसका है कवि के मन में इस ऋतु में क्या विचार आदि, इसका भी करवाऊंगी। चलो देखते हैं आंसर। ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। जो फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भी भिन्न होता है। तो देखो फाल्गुन में प्रकृति की शोभा अपने चरण पर होती है। जब फाल्गुन में प्रकृति की जो शोभा है वो उनके चरण पर होती है। ठीक है। पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, नए पत्ते होते हैं और फल और फूलों से वो लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो सकती है। हवा जो सुगंधित उठती है आकाश। ठीक है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। जो आकाश है वो साफ होता है, स्वच्छ होता है। ठीक है। पक्षियों के समूह, जो पक्षियों का समूह है वो आकाश से विहार दिखाई देते हैं। ठीक है। बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फाल्गुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा था हमारा? देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है कि है कवि के मन में इस ऋतु में क्या विचार आते हैं। ठीक है। कवि के मन में क्या विचार आते हैं बच्चों? जब मौसम बदलते हैं जो कवियों के मन भी बदलने लगते हैं। जब मौसम बदलता है तो कवि का भी मन बदलने लगता है। जाहिर सी बात है ना। और स्वाभाविक रूप से प्रकृति के निकट होने के कारण, जो स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति निकट होने के कारण जो कवि बदलते मौसम में कई रचनाएं भी करते हैं। ठीक है। फाल्गुन एक ऐसी ही खूबसूरत ऋतु है जिसमें प्रकृति के साथ साथ मन में भी उल्लास आ जाता है। ठीक है।
अब अगला थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारे क्या कह रखा है कि कविता के अन्य प्रकार पर चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या लिखना है? कविता की चर्चा लिखनी है। ठीक है। कविता रचना तथा भाव के आधार पर गाथा, शोकगीत, दोहे, चौपाई, बाग, गजल, हास्य, भक्ति आदि कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अपने बचपन के रोचक कविता के बारे में कुछ बताइए कि वह आपको क्यों पसंद करते हैं। तो आप इसका खुद करोगे आंसर। ठीक है। आप मछली जल की रानी, ये तो आता ही होगा आपको। ठीक है। मछली जल की रानी है। ठीक है। रानी है। तो ये वाला है टाइगर टॉपिक। ठीक है। इसके ऊपर आप लिख लेना। ठीक है। मछली जल की रानी। और अपनी कई जरूरी नहीं मैंने जो लिखा है मछली जल की रानी वही लिखो। आप अपने आलू के चारों बेटा कहा गए थे ये भी लिख सकते हो कविता। ठीक है। आई होप बच्चों ये वर्कशीट आपकी आज की आशा करती समझ में आया है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो में बने रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।